समुच्चय बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। और आज की क्लास में हम लोग दो समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में जानेंगे और उसका चित्रीय निरूपण भी देखेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि दो समुच्चयों ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर समुच्चय जिसे a माइनस बी, इसको a माइनस बी पढ़ना, से लिखा जाता है वह किसके बराबर होता है? तो a के उन सभी अवयवों का समुच्चय है। a के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो B में नहीं है। ठीक है, जबकि A और B को इसी क्रम में लिया जाए, यानी कि अगर A पहले लिया जाए और B को बाद में लिया जाए, A पहले लिया जाए और B को बाद में लिया जाए, तो उसको A माइनस बी से डिनोट करेंगे। A और B के अंतर को A माइनस बी से डिनोट करेंगे और वह किसके बराबर होता है? तो वे सभी अवयवों का समुच्चय होगा, वो सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो सेट A में बिलोंग करेगा लेकिन सेट B में बिलोंग नहीं करेगा, यानी वो सेट B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। केवल वो सेट A के वे सारे एलिमेंट उसमें लिखे जाएंगे जो सेट B में ना हो। ठीक है ना जी, बात को समझे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एग्जांपल के लिए मैं सेट A ले लेता हूं, A में एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेता हूं और मैं एक सेट B ले लेता हूं, इसमें एलिमेंट आपका 4 5 6 लेता हूं। तो जब A माइनस बी निकाला जाएगा तो दोनों में से जो कॉमन है उसको देख लीजिए। पहले ये 4 कॉमन है, ये हटा देंगे, बाकी जो A में बच जाएगा वही एलिमेंट। तो देख लीजिए इसमें वे सभी अवयव हैं जो B में नहीं है, तो जो कॉमन है उसको छाड़ दीजिए और जो पहले वाले सेट में बच जाएगा वही हो जाएगा आपका वैल्यू। अगर यहाँ B माइनस ए निकालते तो B में एलिमेंट जो बच जाएंगे कॉमन होने के बाद, कॉमन देखिए दोनों में 4 है, तो 4 को छोड़ के बाकी जो बच गया उनका सेट, यानी कि उन सभी अवयवों का समुच्चय दे रहे हैं जो इस वाले सेट में नहीं है। ठीक है ना जी, यानी हमने यहाँ ऊपर इसीलिए मैंने लिख दिया है कि अगर A माइनस बी की बात होगी तो वे सभी अवयव X के समुच्चय जो पहले वाले सेट A में होंगे और दूसरे वाले सेट B में नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऐसे चाहें कि X कोई एलिमेंट A माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? X कोई एलिमेंट जो A माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि X बिलोंग कर रहा है A में और X नहीं बिलोंग कर रहा है B में। या अगर ऐसे दिया हो तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज में इसीलिए मैंने लगा है। अच्छा, इस प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर B माइनस ए देते हैं तो इसका मतलब कि X उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा, X उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो पहले वाले सेट B में मिलेगा और सेट दूसरे वाले सेट A में नहीं मिलेगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि X अगर बिलोंग कर रहा है B माइनस ए में तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, इसका मतलब हुआ कि X बिलोंग्स टू B और X नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसे समझ गए? चलिए अब इसका हम लोग चित्रीय प्रदर्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं कि अंतर समुच्चय का चित्रीय प्रदर्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका चित्रीय प्रदर्शन। पहले हम लोग देखते हैं, एक पहला देख लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और एक सेट A और माइनस बी ले लेते हैं। A माइनस बी जब A सब प्रॉपर सबसेट हो B का। प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ रहे हैं ना? जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो A में ना हो, यानी कि इस तरह से उसको दिखाएंगे एक दूसरे के अंदर। ये सेट बी, होल सेट बी हो गया, ये ए हो गया। देखिए ए सेट के सभी बी में है लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है, इसको कैसे नहीं दिखाएंगे जी?
अब a माइनस बी करेंगे तो a में कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो b में ना हो, क्योंकि a b का प्रॉपर सबसेट है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए a सेट में एलिमेंट आप 1 2 ले लिए और b सेट में एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, तो a b का प्रॉपर सबसेट है ना जी। a के सारे एलिमेंट b में और b में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो आप यहाँ a माइनस बी निकालोगे तो आप देखो दोनों में कॉमन 1 2 है, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, यानी फाई आ जाएगा। तो याद रखना कि a माइनस बी जब a b का प्रॉपर सबसेट होता है तो a माइनस बी इक्वल टू फाई हो जाता है, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी छायांकित नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। ये हमने यहाँ पे एक सीखा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं a माइनस बी जब b a का प्रॉपर सबसेट हो, जब b a का प्रॉपर सबसेट हो। यानी देखिए किस तरह से मैं इसका चित्रीय प्रदर्शन करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये सेट a होगा और ये b होगा, क्योंकि b के सारे एलिमेंट a में है और a में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो b में नहीं है। तो इसी तरह से ना, तो अब इसका छायांकित भाग कौन सा होगा? तो a के सभी एलिमेंट जो b में नहीं है ना जी, जो इसमें नहीं है। तो यानी ये वाला छाड़ देना होगा, जो बाहर बच जाएंगे वही सारे एलिमेंट लेने होंगे। a माइनस बी के मतलब यहाँ इससे होगा। कैसे? देखिए आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए a एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो जब यहाँ देखो b a का प्रॉपर सबसेट है, b के सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन a में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो b a का प्रॉपर सबसेट है। तो अगर यहाँ a माइनस बी निकालोगे तो देखो क्या बच जाएगा, कॉमन है उसको छाड़ दो, a में जो बच गया 1 2, यानी कि कॉमन जो है उसको अलग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा इसमें बच गए वो वाले। तो इसी यही ना एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, इसी को छायांकित कर दिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ जो छायांकित किए हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट यानी जो कॉमन होगा उनको छाट देना है, बस यही ना करना है जी। चलिए अगला चित्र निरूपण देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चित्र निरूपण a माइनस बी जब ना तो a प्रॉपर सबसेट हो b का या ना तो b प्रॉपर सबसेट हो a का, कोई एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट, यानी कुछ ही एलिमेंट उनमें कॉमन मिले। तो ये सेट a ले लेते हैं, ये सेट b ले लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी के कंडीशन में a में जो बच जाएंगे कॉमन जो उसको छाड़ दो, और जो a में बच गया यानी कि ये वाला पार्ट ये ना छायांकित होगा, ठीक है ना जी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा प्रदर्शन समष्टीय समुच्चय। यहाँ पर a माइनस बी या हम b माइनस ए अब की बार निकालते हैं, b माइनस ए जब ना तो a सबसेट हो b, a प्रॉपर सबसेट हो b का, ना b प्रॉपर सबसेट हो a का। तो इस कंडीशन में b माइनस ए क्या होगा? तो ये a सेट है, ये b सेट है, तो b माइनस ए कंडीशन में जो कॉमन है उसे छाट देंगे और जो सेट b में बच जाएगा यही एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना जी। चलिए अगला प्रदर्शन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं a माइनस बी जब a इंटरसेक्शन b फाई हो, यानी कि a तथा b यहां पर लिख सकते हैं असंयुक्त समुच्चय हो, यानी कुछ भी एलिमेंट उनमें कॉमन ना हो, ठीक है ना जी। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो अलग अलग सेट बना देंगे, है ना जी, क्योंकि एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। सेट ए है, सेट बी है। अब देखो समझ लीजिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5। तो इस कंडीशन में अगर a माइनस बी निकालते हैं तो जो a कॉमन है उसको छाड़ दीजिए और जो a में बच गए, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, a में जो बचे हैं वही लिख देंगे 1 2 3, यानी कि पूरा फिर सेट a ही आ जा रहा है। यानी कि छायांकित किसको करेंगे? इस सेट को करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकाल दी कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा? यहाँ a माइनस बी a ही होगा जब a और b का इंटरसेक्शन फाई हो, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पे प्रदर्शन। एक हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि b माइनस ए जब a इंटरसेक्शन b फाई हो, यानी कि ये असंयुक्त समुच्चय हो, तब यहाँ पर सेट a यहाँ पर सेट b।
तो जब b माइनस ए करेंगे ना तो होल सेट b 6 अंकित हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए जो सेट b है। तो यहां से हमने एक और प्रॉपर्टी निकाल दी कि b माइनस ए b हो जाता है जब a इंटरसेक्शन b फाई हो, है ना, जब असंयुक्त समुच्च हो तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है ना जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसका चित्रीय प्रदर्शन भी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला थोड़ा अब इससे अलग टॉपिक है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में रख दिया जाए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।